भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारतीय डिफेंस टेक कंपनी हॉवरिट ने अपने अत्याधुनिक टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन दिव्यास्त्र मार्क 1 का सफल प्रदर्शन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने राजस्थान के जोधपुर में किया है। यह पूरी तरह स्वदेशी विकसित ड्रोन आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस (ISR), प्रिसिजन स्ट्राइक, टारगेट ट्रैकिंग तथा डेकॉय मिशंस को अंजाम देने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान दिव्यास्त्र मार्क 1 को व्हीकल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार लॉन्च किया गया, जिससे इसकी तेजी से तैनाती और बैटलफील्ड मोबिलिटी की क्षमता साबित हुई। तकनीकी रूप से यह ड्रोन 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निगरानी और हमला करने में सक्षम है तथा लगातार 5 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। इसकी लंबी एंड्योरेंस इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर टारगेट एक्विजिशन और रियल टाइम सर्वेलेंस मिशन संचालित करने की क्षमता प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, रडार सिस्टम, कमांड सेंटर और सैन्य वाहनों पर प्रिसिजन स्ट्राइक भी कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिव्यास्त्र मार्क 1 भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को कई गुना बढ़ाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हरियाणा के पंचकूला स्थित रामगढ़ में अपने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब परिसर में एक पूरी तरह स्वदेशी हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया गया और सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया। परीक्षण के दौरान बम का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके टुकड़े लगभग 1.5 किलोमीटर तक हवा में उछले, जबकि प्रभाव क्षेत्र के आसपास 2 किलोमीटर का डेंजर जोन घोषित किया गया था। DRDO के अनुसार यह परीक्षण भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और बैटलफील्ड इफेक्टिवनेस को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब युद्धक हथियारों, वॉरहेड्स, प्रोजेक्टाइल्स, हाई एक्सप्लोसिव्स, शॉक वेव्स और अम्यूनिशन के प्रभावों पर शोध करती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सफल परीक्षण भविष्य में भारत के और अधिक शक्तिशाली तथा आधुनिक हथियारों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने का फैसला किया है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के बीच हुई बैठक में समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, अंडरसी सर्विलांस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने पर सहमति जताई। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस आर्टिकल्स और डिफेंस सर्विसेज पर नए MOU की दिशा में काम शुरू करने का फैसला किया है। दोनों देश डिफेंस इंडस्ट्री, सेंसर सिस्टम्स और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2026 ऑस्ट्रेलियन डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मिलान, काकाडू, तालिस्मैन सेबर, पिच ब्लैक और ऑस्ट्राहिंड जैसे सैन्य अभ्यासों में भागीदारी और बढ़ाई जाएगी। दोनों देशों ने क्वाड मैरीटाइम इनिशिएटिव्स और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन का भी समर्थन किया है। इस बैठक ने साफ कर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सुरक्षित, स्वतंत्र और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह 4 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं, जहां वे फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों, दसॉल्ट एविएशन और MBDA के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील को आगे बढ़ाने जा रहा है, जिसे भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान खरीद योजनाओं में से एक माना जा रहा है। भारत ने फ्रांस को आधिकारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है, जिससे अब दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी। इस डील की सबसे बड़ी शर्त यह है कि नए राफेल विमानों में भारत के स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र, BVR मिसाइल, भविष्य की ब्रह्मोस NG मिसाइल और अन्य इंडिजिनस वेपन्स को एकीकृत किया जाएगा, जिसे भारत ने नॉन नेगोशिएबल यानी किसी भी कीमत पर अनिवार्य शर्त बताया है। प्रस्तावित सौदे के तहत 88 सिंगल सीट और 26 ट्विन सीट राफेल विमानों की खरीद की योजना है। इनमें से 18 विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जहां इंडिजिनस कंटेंट धीरे धीरे 40 से 50% तक बढ़ाया जाएगा।
दसौल्त और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स पहले से भारत में रफाल के कई हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं और भविष्य में राफेल फ्यूजलेज सेक्शंस का उत्पादन भी भारत में किया जाएगा। नए राफेल विमानों को भविष्य के F4 और बाद में F5 स्टैंडर्ड अपग्रेड के लिए भी तैयार रखा जाएगा। इसके साथ ही MBDA और भारतीय वायुसेना ने MICA मिसाइल के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी को भारत में स्थापित करने पर भी काम शुरू कर दिया है। यदि बातचीत तय समय पर आगे बढ़ती है तो अगले वर्ष की पहली छमाही में अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और 2030 से राफेल की डिलीवरी शुरू होने की संभावना है। यह पूरा कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने के साथ साथ तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और भविष्य AMCA स्टेल्थ फाइटर के साथ मिलकर भारत की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।